Thank you, Siddharth. It's been a fantastic morning. पहली मैच पाल बालाजी और हंटर्स के बीच हो चुकी है. मेरे साथ खड़े हैं वंडर सीमेंट के सबसे बड़े डीलर जो मोर देन 2000 टन्स की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं. आई हैव मिस्टर पुरुषोत्तम जावेद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है. और मेरे साथ जयपुर से अशोक अग्रवाल जी भी हैं. अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू यू. आपने पहली मैच देखी, आपको कैसे लगा? बहुत अच्छा लगा. उससे भी ज़्यादा अच्छा ये लगा उद्योग जगत का जो सोशल लाइबिलिटीज़ के क्षेत्र में हमारे युवा उद्योगपति विवेक जी ने जो एक नया जुनून के रूप में इस खेल का आयोजन किया है. निश्चित रूप से सोशल लाइबिलिटीज़ में विवेक जी का ये सोच, पाटनी ग्रुप का ये सोच बहुत ही खिलाड़ियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए बन गया है कि ग्रोथ लेवल, ठेठ रूट लेवल पर नीचे के लेवल से प्रतिभाएं उभर कर देश लेवल तक पहुंचाने के लिए ये एक बहुत ही अच्छा माध्यम है. मैं इसका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और बहुत ही इससे मैं अपने आप को वंडर सीमेंट से जुड़ा हूं, इसलिए सौभाग्यशाली महसूस करता हूं. पुरुषोत्तम जी, आप कितने सालों से जुड़े हुए हैं वंडर सीमेंट के साथ? जब से वंडर सीमेंट चालू हुआ है तभी से मैं इनसे जुड़ा हूँ. So, आप इंसेप्शन से लेके अब तक वंडर सीमेंट का साथ निभा रहे हैं. अशोक जी, आप कितने सालों से हैं? मैं भी इंसेप्शन से ही जुड़ा हुआ हूँ. अच्छा, तो आपको कैसे लग रहा है आज जो एनवायरनमेंट है हमारे स्टेडियम के अंदर? आई बिलीव आपकी एक बहुत ही स्पेशल स्टोरी है जो आपका एक्सपीरियंस रहा है इस क्रिकेट महोत्सव के अंदर. सो व्हाई डोंट यू टेल अस? Yes, there have been so many stories. I don't know which one to tell or which one not to tell. But yes, if I want to select one of the stories, then definitely it is the story of a girls team coming to my office and asking me to select a playing 7 and straight away without going for a lucky draw. So I asked Siddharth ji ki whether is it possible or not. So Siddharth ji told me ki okay, then we'll look at, or if it is possible then we'll go through for a wild card entry. So finally a girls team coming with their parents and all everything wanted us to play, and finally they were selected through a wild card entry and they directly played in the district level, and that was a very different story. And apart from that, when the one girl team was selected, this mouth publicity went to the other clubs also. So one of my coach from Chogan Stadium came to me asking for the again girls team. So the second girls team was also selected for this Saath Saath Cricket Mahotsav, and indeed it was a very good match between both the teams. Thank you. Thank you, Ashok ji. Thank you so much for sharing your experience. I'm going to throw it back to Siddharth because we have the second match being lined up. टॉस की बारी आ चुकी है. देखते हैं सिद्धार्थ के साथ क्या एक्शन हो रहा है. थैंक यू सो मच अवनीत. फिलहाल हमारे साथ है एक और दिग्गज श्री विनय वाधवा जी, एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट मार्केटिंग वंडर सीमेंट. सर, आप खुद बहुत रुचि रखते हैं क्रिकेट में और इतना अच्छा महोत्सव चल रहा है. आर यू एंजॉयिंग द मैच सो फार? I am certainly enjoying it and loving it. It's been an effort made by the team members to create such a beautiful ambience, and I am simply loving it. और आपके साथ है आपके दो बहुत ही महत्वपूर्ण डीलर्स एज वेल. सो थैंक यू सो मच कि आप हमारे साथ आए हैं. सर, मैंने सुना कि आप स्टैटिस्टिक्स क्रिकेट के बारे में बहुत जानते हैं. कौन सा क्रिकेटर किस समय सेंचुरी ठोका, किस समय उन्होंने विकेट लिया, ये सब जानते हैं. तो ये बचपन से ही रुचि थी इसमें? क्रिकेट में तो मेरी रुचि बचपन से थी और मैं ऐसा समझता हूँ कि इन अ कंट्री लाइक इंडिया, आई थिंक एवरीबडी एंड एवरी यंगस्टर keeps an interest in cricket, religion in India. Absolutely. And right now हम लोग टॉस की ओर चलते हैं. सर, it's all yours, sir. हमारे साथ इस वक्त MSG क्लब के सुखविंदर सिंह एंड चिराग क्रिकेट क्लब के कप्तान नीरज. टॉस कौन जीता सर? बैटिंग बोल? बैट फर्स्ट. आप बैट फर्स्ट करेंगे, ऐसा आपने क्यों चुना? क्योंकि हमारी बॉलिंग बहुत अच्छी है तो हम पहले बैटिंग का. और इसलिए आपके सामने खड़े हुए एक ऐसे कप्तान जो बहुत नर्वस दिख रहे हैं इस वक्त. आपके शक्ल पर इस वक्त बहुत नर्वसनेस छा रहा है, ऐसा क्यों? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है. ये आपको देखने में लग रहा है, लेकिन मैं वही बता रहा हूँ कि काफ़ी हम कूल रहना चाहते हैं कि ये मैच को हम इतना सीरियसली लेना चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारी टीम इस कप को जीते, और वंडर सीमेंट को हम तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं.
जाने से पहले ब्रेक की ओर जा रहे, पर आप खुद एक कप्तान है, एक ऐसे कप्तान को जो आप बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, वो कौन है इंटरनेशनल स्तर पर? महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी उन्हें बहुत लाइक करता हूँ क्योंकि वो ग्राउंड के अंदर बिल्कुल कूल रहते हैं। एब्सोल्युटली, मुझे यकीन है कि आप महेंद्र सिंह धोनी की तरह भी कैप्टनसी करेंगे क्योंकि आप उनसे इंस्पायर्ड हैं। याद रखिएगा दोस्तों कि नीरज जी ऑफ चिरावा क्रिकेट क्लब टॉस जीत चुके हैं और वो बैटिंग करने वाले हैं क्योंकि उनकी टीम में ऐसे बैट्समैन है जो ऑफ कोर्स बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। एज यू कैन सी एट द बैक राइट नाउ वी आर गेटिंग इनटू अ स्मॉल ब्रेक और इस ब्रेक के बाद our फर्स्ट सेमीफाइनल जो होगा लाइव ऑन नियो प्राइम। हाय टी। जीत, नमस्ते आंटी जी। आजा बेटा। शुरुआत सही तो हर बात सही। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। This year, to break the rules of the game, not one, not each and every one. We resolve not to lose our temper, but to lose gracefully. And this year, we resolve to win in style. A new resolution for a new year beginning this Jan on Neo Prime and Neo Sports. वंडर सीमेंट 7-7 क्रिकेट महोत्सव का पहला सेमीफाइनल मुकाबला, जहां पर चिरावा क्रिकेट क्लब जयपुर की टीम जो है ये सामना करेगी एमएसजी क्लब बीकानेर का। और टॉस जीता नीरज ने, चिरावा क्रिकेट क्लब ने, और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। आसिम, बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर से। एक संघर्षपूर्ण मैच और ये मुकाबला एक अहम मैच। शुक्रिया आशीष, बिल्कुल सही कहा आपने। और क्योंकि ये पहला सेमीफाइनल मुकाबला है तो इस मुकाबले के लिए काफ़ी रस्साकसी होगी और काफ़ी मेहनत करेगी ये दोनों टीम्स। चिरावा ने टॉस जीता है और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। एमएसजी क्लब बीकानेर के खिलाड़ी हडल में नजर आते हुए और अब तैयार हो रहे हैं। सेवन असाइड वंडर सीमेंट्स का ये इनिशिएटिव जो आज अपने अंतिम दिन पहुंचा है, बहुत बड़ी सफलता रही है। हजारों की तादाद में खिलाड़ी खेलते हुए नजर आए इसमें आशीष। जी हां, और खास बात अभी बता दें आपको कि जो टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है, इनके जो बल्लेबाज हैं चिरावा क्रिकेट क्लब के विकास, इन्होंने 354 रन बनाए हैं। और विकास और अजय बल्लेबाजी के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। जी हाँ, और इतनी बड़ी फॉलोइंग है इस टूर्नामेंट की, खास तौर से हमारे सहयोगी बता रहे थे एमएसजी क्लब बीकानेर की कि घरसाना में बड़े बड़े स्क्रीन्स लगे हुए हैं और बड़ी तादाद में लोग मुकाबले को देख रहे हैं। अजय और विकास, जी हाँ, आपको बता दें चिरावा क्रिकेट क्लब पहले बल्लेबाजी कर रहा है। विकास जो हैं इन्होंने 374 रन बनाए हैं अभी तक इस प्रतियोगिता में और ये टॉप स्कोरर हैं। स्ट्राइक लेंगे विकास और अपने अनुभव को पहली गेंद से ही दर्शाना ये शुरू कर सकते हैं। जी समय नहीं है, 7-7 ओवर का ये मुकाबला है। एक एक गेंद बहुत ही कीमती है। नरेंद्र नीटा गेंदबाजी के लिए तैयार हो रहे हैं बीकानेर, एमएसजी क्लब बीकानेर की जानिब से। लेकिन इस खिलाड़ी पर सबकी निगाह, और गेंदबाज के लिए थोड़ी चुनौती रहती होगी जब आपके सामने इस प्रतियोगिता का सर्वश्रेष्ठ स्कोरर हो। विकास हैं ये और 374 रन तो बनाए ही हैं इन्होंने। पहली गेंद और पहला स्कोरिंग शॉट, स्ट्राइक रोटेट की। जी एक सिंगल के साथ शुरुआत कर दी है। पहली गेंद थी और जैसा कि हम बता रहे थे कि 7-7 ओवर का मुकाबला, एक एक गेंद कीमती है, तो पहली गेंद का फायदा उठाया 1 रन के लिए।
नरेंद्र नीटा गेंदबाजी के लिए तैयार हैं। लंबाई थोड़ी सी कम की और बदले में एक डॉट बॉल मिली। आसिम, गेंद की लंबाई जो है वो बहुत ज़्यादा महत्व रखती है। खास तौर से देखा जाए तो 7 ओवर के फॉर्मेट में गेंद की लंबाई और गति पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। जी हाँ, बिल्कुल, यहीं पर गेंदबाज परेशानी भी उठा लेता है। शॉर्ट डिलीवरी पर ऑप्शंस कम रहती हैं। इस बार पहला बाउंड्री हासिल किया यहां पर अजय की बदौलत। पहला चौका एमएसजी के लिए। जी हाँ, 4 रन हासिल किए। इस बार जो गेंद थी ऑफ स्टंप के बाहर, हालांकि खराब गेंद नहीं थी लेकिन प्लेसमेंट बहुत अच्छा। गेंद बाउंड्री के बाहर थर्ड मैन क्षेत्र में चली गई। स्कोर 5 हो चुका है 3 गेंदों पर बिना किसी विकेट के नुकसान के। लंबाई बढ़ाई इस बार और रन लेकिन नहीं की मिल पाएगा। धीरे धीरे दर्शक भी बढ़ते जा रहे हैं आशीष इस मुकाबले, बल्कि आज अंतिम दिन इस टूर्नामेंट के आखिरी दिन को देखने के लिए। जी हाँ, 6 मुकाबले खेले जा रहे हैं। एक हो चुका है एलिमिनेटर, 2 सेमीफाइनल्स हैं, एक फाइनल और एक बहुत ही एक अट्रैक्टिव मैच, एक बड़ा मुकाबला कहेंगे उसको इस प्रतियोगिता का। लेकिन फिलहाल ये पहला सेमीफाइनल चिरावा क्रिकेट क्लब जयपुर की टीम जो फिलहाल बल्लेबाजी कर रही है और इनके सामने है एमएसजी। स्लो डिलीवरी इस बार जो तब्दील हुई, यहां पर थोड़ा सा तालमेल जो गड़बड़ाया था लेकिन खराब फील्डिंग ने उसको सुधार दिया। एमएसजी क्लब की जानिब से गेंदबाजी करते हुए नरेंद्र नीटा। और दर्शक जैसा आपने कहा बढ़ रहे हैं यहाँ पर। मौसम बहुत ही अनुकूल है क्रिकेट को लेकर। ये देखिए थोड़ी सी यहाँ पर हड़बड़ाहट हुई थी, बॉल छटकी थी हाथ से और इसका फायदा बल्लेबाजों को मिला। अभी कुछ बहुत आक्रमण नहीं हुआ है। और ये लीजिए, दमखम नहीं लगाया, अपने विकेट को सुरक्षित रखना चाहते हैं दोनों बल्लेबाज, कम से कम शुरुआती ओवर में। पहला ओवर ये दर्शा गया है कि ये मुकाबला आसान नहीं होगा, बड़ी मशक्कत होगी, बहुत मेहनत होगी और बड़ी दिलचस्पी पैदा कर सकता है। पहला सेमीफाइनल है और हम उम्मीद भी करते हैं कांटे की टक्कर पहले मुकाबले में। विकास और अजय 374 रन बनाए हैं अभी तक विकास ने और अजय ने 358। ये दोनों बल्लेबाज जो हैं रीढ़ की हड्डी हैं, तो गेंदबाजी यहां पर बरकरार रहेगी, दर्शकों में उत्साह बरकरार रहेगा। जी हाँ, मनीष रावला आ गए हैं गेंदबाजी करने के लिए। पुल करने की कोशिश थी, इस बार कामयाबी नहीं मिल पाई, रन एक जरूर मिल गया। और कम से कम एक ओवर तो ऐसा होना चाहिए आसिम जहां पर आप 15, 20 या 22 रन बना दें। कितना स्ट्रेंथ लगाया था लेकिन बदले में जब 1 रन मिलता है मायूसी थोड़ी कहीं ना कहीं महसूस करते हैं खिलाड़ी। ऐसा ही होता है जब आप गेंद बिना देखे बल्ला चला देते हैं। और ये स्कूप करना चाहते थे, एबी डिविलियर्स की याद आई थोड़ी सी। जी हाँ, दिलशान को भी जोड़ सकते हैं, दिल स्कूप बहुत फेमस हुआ था। यहां पर चूके इस बार बड़ा शॉट, उछाल ज्यादा था लेकिन रन केवल एक ही मिल पाएगा। तो बेहतर गेंदबाजी जिसकी हम बात कर रहे हैं वो फिलहाल डोमिनेट कर रही है इस समय इस मुकाबले के दूसरे ओवर में। आसिफ 9 गेंदों पर 10 रन, स्कोरिंग रेट थोड़ा सा एक्सेलरेट करना पड़ेगा इन्हें। और वही किया, स्कोरिंग रेट को एक्सेलरेट किया इस छक्के के साथ। दर्शक दीर्घा में गई बॉल और इस 6 रन से थोड़ा मनोबल जरूर बढ़ा होगा। जी हाँ, अचानक से आपने कहा एक्सेलरेट करना होगा और एक्सेलरेशन हुआ। खराब गेंद थी, फुल टॉस उसे लेकर घूमे, यॉर्कर करने की कोशिश थी। तो बीकानेर की जानिब से जो गेंदबाजी है, अजय की बदौलत एक बड़ी बाउंड्री मिलती हुई यहां पर 158 रन बनाए हैं इस बल्लेबाज ने इस प्रतियोगिता में अभी तक।
शॉर्ट डिलीवरी, बल्ला पहले घुमा दिया इस बार। इस बार गेंद को देखा नहीं बल्लेबाज ने। तो अभी तक इस ओवर से 8 रन आए हैं, एक गेंद आनी बाकी है। पहला सेमीफाइनल है ये। आराम से क्या ये कैच होगा? जी हां, पहला विकेट यहां पर मिलता हुआ। 16 पर 1, 2 ओवर्स के बाद। ये जो जिंदगी के पहले स्टेप्स होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आत्मविश्वास के लिए, और ये मेरी जिंदगी का पहला प्रोजेक्ट है। Nice moves. शुरुआत सही तो हर बात सही। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। तो 16 पर 1 राहुल अगले बल्लेबाज हैं, और राहुल 222 रन बना चुके हैं अभी तक इस प्रतियोगिता में। आसिम, अगर टॉप स्कोरर्स की बात की जाए, विकास, अजय, राहुल, जय 16 एक विकेट के नुकसान पर 2 ओवर्स की गेंदबाजी हो चुकी है, और स्ट्राइक रोटेट की अजय और राहुल की ये जोड़ी। किस तरीके से यहां पर पहला झटका दिया, यहां पर देखिए, एक अहम विकेट था ये। बल्ले का मुंह तो खोल दिया लेकिन जान नहीं लगाई। 1 रन और यहां पर। तो अपने अहम बल्लेबाज को गवाकर थोड़ी सी मायूसी इनको जरूर हो रही होगी, लेकिन 7 ओवर्स में 70-75 रन कम से कम बनाने पड़ेंगे। ये सेमीफाइनल है। जी बिल्कुल, 2.2 ओवर में 18 रन बने हैं मात्र 14 गेंदों में। 1 विकेट का नुकसान भी हुआ है। थोड़ी बैटिंग में कोशिश होगी, लेकिन इस बार बीट हुए थे बल्लेबाज। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे, एमएसजी क्लब बीकानेर को समर्थन भी अच्छा खासा हासिल है इस मैदान पर। जी हाँ, सभी मेजबान भी हैं और मेहमान भी। ये अगली गेंद, सिंगल से ज्यादा कुछ हासिल नहीं हो पा रहा, और स्कोरिंग रेट जो है, जैसा मैंने पहले बोला था कि एक्सेलरेट करना पड़ेगा। 19 एक विकेट के नुकसान पर 2.4 ओवर्स के बाद नरेंद्र नीटा, और इस बार कुछ अप्रत्याशित करना चाह रहे थे बल्लेबाज। इससे पहले स्कूप का प्रयास किया था, रिवर्स हिट स्विच, और ये यहां पर अभ्यास करते हुए, ये अच्छी चीज है। ये एक अहम चीज रहती है। यहां पर देखिए, आसिम, किसकी याद आई आपको ये शॉट देख के? डेविड वार्नर, केविन पीटरसन। एक और सिंगल, और 3 ओवर्स के बाद स्कोर हो गया है अब 21 एक विकेट पर। स्कोरिंग रेट बहुत ही ज्यादा अच्छा नहीं कहेंगे, 7 रन प्रति ओवर की औसत से ये टीम स्कोर कर रही है, और इसीलिए दर्शक जो है वो बकअप कर रहे हैं कि कम ऑन, कुछ होना चाहिए। छक्के चौकों के प्ले कार्ड्स लेकर इस वक्त शोर मचाते हुए। तो टीम के कप्तान खुद आए हैं अब गेंदबाजी कराने के लिए। सुखविंदर सुखी 234 रन बनाए हैं और 19 विकेट लिए हैं अभी तक इन्होंने इस मुकाबले में, इस प्रतियोगिता में। बड़ा शॉट खेल सकते थे, 4 तो मिले कम से कम। जी हाँ, 4 मिल गए हैं, 4 जरूर मिले हैं 25 एक विकेट के नुकसान पर। और खराब गेंद कहेंगे आसिम? जी हाँ, अगर इस गेंद को हम देखें, वही यॉर्कर की कोशिश और वही फुल टॉस बनती हुई और वही बाउंड्री मिलती हुई। ये डिसमिसल रोहित शर्मा का हुआ था ऐसे लेकिन अंपायर ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई।
थोड़ा सा उत्साह जरूर बढ़ रहा है दर्शकों में आशीष, और ये जरूरी भी है, सेमीफाइनल मुकाबला चल रहा है। और ऐसे डिसमिसल जो होते हैं जब बॉलर के हाथ से लग के बॉल स्टंप्स पर लग जाए और नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े हुए बल्लेबाज को वापस जाना पड़े। एक बार फिर इस बार क्या कामयाबी मिली? जी नहीं, 1 रन। जी हाँ, तो कोशिश तो जरूर जारी है, और जो इस ओवर की तीसरी गेंद थी इस पर एक सिग्नल जरूर मिला है। 27 एक विकेट के नुकसान पर चौथा ओवर चल रहा है आशीष, और रन बढ़ नहीं रहे हैं। शॉर्ट ऑफ लैंड डिलीवरी, इस बार बाउंड्री मिलती हुई, 4 रन आए यहां पर, और जो दर्शक खड़े हुए थे पूरा लुत्फ उठाया उन्होंने। 31 पर पहुंचा दिया है राहुल ने इस शॉट की बदौलत अपनी टीम को। इंतजार किया बॉल का, यॉर्कर थी इस बार, एक बाउंड्री और क्या यहां पर मिल पाएगी? जी हां, बैक टू बैक 2 चौके। बड़ी सेफ जगह होती है जहां पर बल्लेबाज शॉट खेल रहे हैं, और देखिए खुशी, फुल डिलीवरी की थी, सीधा बल्ला लगाया, और ये वो जगह है स्ट्रेटिश जो बाउंड्री होती है साइड स्क्रीन के नीचे, वहां चौका मिलना बड़ा आसान हो जाता है। एक बार फिर बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, यहां पर एक छक्का, यहां पर 41 पर पहुंची है टीम 1 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर्स के बाद। नमस्ते नमस्ते जी। अरे कैसे हैं आप? आनंदी कहाँ है? आनंदी बेटा क्या कर रही हो? इंडस्ट्री बना रही हूँ। इंडस्ट्री बना रही हो? पंडित जी, आनंदी इंडस्ट्री का शिलान्यास यहीं पर होगा। शुरुआत सही तो हर बात सही। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, एक बाउंड्री यहां पर और मिलती हुई एक्स्ट्रा कवर की दिशा से। तो जो यहां पर ढोल बज रहे हैं, जो दर्शक हैं, स्कूल के बच्चे भी इसमें शामिल हैं। जी आशीष, जो जरूरत है अब नहीं तो कब, क्योंकि 4 ओवर हो चुके हैं, सिर्फ 3 ओवर बचे हुए हैं। और अगर इस शॉट को देखें, फिर से फुल लेंथ की गेंद और पूरा बल्ला झोंका, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर गेंद गई 4 रनों के लिए। बॉल बॉय में भी थोड़ा उत्साह जरूर आया है कि कुछ अब गेंदें आ तो रही हैं बाउंड्री की तरफ। अजय और राहुल बल्लेबाजी करते हुए। राहुल ने 222 रन बनाए हैं अभी तक इस प्रतियोगिता में, और अभी फिलहाल 9 गेंदों पर 22 रन। नींव बड़ी मजबूत रख दिया इन्होंने। जी अभी 3 ओवर आने बाकी हैं। वंडर सीमेंट 7-7 क्रिकेट महोत्सव का ये पहला सेमीफाइनल मुकाबला चिरावा क्रिकेट क्लब जयपुर, जो इस समय बल्लेबाजी कर रही है, इनका सामना हो रहा है एमएसजी क्लब बीकानेर। जी और इस टीम के ज्यादातर खिलाड़ी जो हैं वो घरसाड़ा से आते हैं। एक रन यहां पर हासिल किया है, और जैसा कि हमें पता चला है कि घरसाड़ा में और गंगानगर में बहुत बड़ी तादाद में लोग इस मुकाबले को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अपनी टीम को समर्थन दे रहे हैं, और यहां पर भी काफी समर्थन। ऑल गर्ल्स मुकाबला भी होने वाला है। जी हाँ, वो एक अहम इवेंट है, शोकेस मैच ऑफ ऑल वुमेन टीम। फिलहाल इस मुकाबले की पहले सेमीफाइनल की बात करें, केवल एक ही विकेट गंवाया है। आगे बढ़कर खेलने की कोशिश, यहां पर एक विकेट और मिलता हुआ। नरेंद्र को एक सफलता जरूर मिली है। नरेंद्र को सफलता जरूर मिली है, और हाय टी। जीन्स। नमस्ते आंटी जी। आजा बेटा। शुरुआत सही तो हर बात सही। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। तो
विकेट की दरकार थी और वो चीज इन्हें मिल गई। नए बल्लेबाज कपिल आ रहे हैं। कपिल नए बैट्समैन हैं और माहौल बन चुका है। इस प्रतियोगिता के अंतिम मुकाबलों का माहौल पूरी तरह से बन चुका है दिल्ली पब्लिक स्कूल उदयपुर में। शॉर्ट डिलीवरी इस बार सिंगल से ही संतुष्टि जाहिर की। जब सिंगल आता है तो शांति भी आ जाती है, दर्शकों का जो उत्साह है वो जरूर कम हो जाता है। जी हाँ, ब्रेक सबको चाहिए। लगातार अगर चौके छक्के पड़ते रहेंगे। फ्लिक किया इस बार, स्क्वायर लेग अंपायर के नजदीक से गई बॉल। एक रन जुड़ता हुआ इस इनिंग में और ब्लॉक होल्स में इस बार क्या रोक पाएंगे? दो फील्डर्स तो हैं, एक ने डाइव लगा के रोका और दूसरे ने थ्रो किया और अपील भी कर दी, लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं थी। जो अच्छी फील्डिंग, कपिल और राहुल इस वक्त क्रीज पर हैं और अगर इस फील्डिंग एफर्ट को देखें, फुलर डिलीवरी थी, पूरी ताकत के साथ गेंद को खेला वाइडिश लॉन्ग ऑफ की तरफ, फिसल से गए थे लेकिन गेंद को जरूर रोका। बढ़िया एफर्ट, प्रेरित करने वाला एफर्ट। मिडल ऑफ द विकेट एक छोटी सी कॉन्फ्रेंस हुई है दोनों बल्लेबाजों के बीच और लड़कियां जो खेलने वाली हैं वो भी आ रही हैं धीरे धीरे, ऑल विमेन। जी हाँ, एक बड़ा मैच रहेगा वो भी, जो एक लक्ष्य है इस इवेंट के आयोजन का। स्कूप करने की कोशिश की इस बार, लेकिन एक डॉट बॉल मिली एमएसजी क्लब को। ये इंतजार कर रहे हैं कि लक्ष्य इनके विपक्षी को कितना मिलेगा और जो गेंदबाज होते हैं उन्होंने अभी योजना बनानी अभी से शुरू कर दी होगी अपनी। जब पहले मुकाबले में तो बड़ी आसानी से चेज हुआ, शुभम ने जो शुरुआत दी थी। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास था, सिंगल लेने की कोशिश, पैर फिसला यहां पर, लेकिन वापस आए तो दर्शक पूरा मजा ले रहे हैं। वाकई आशीष, दबाव बल्लेबाजी टीम पर साफ झलक सकता है। और अगर इस गेंद की बात करें तो एक बार फिर से ब्लॉक होल में करने की कोशिश, हालांकि ब्लॉक होल में नहीं थी, बल्ला ज्यादा आड़ा चलाया बल्लेबाज ने और इस वजह से गेंद को टाइम नहीं कर सके। एक्साइटमेंट बरकरार है, सिंगल यहां पर मिलता हुआ और कहीं ना कहीं दर्शकों को तो हर गेंद पे चौके या छक्के का इंतजार रहता है, लेकिन वो संभव नहीं है। योजनाएं होती हैं, इंतजार है लक्ष्य देने का इस टीम को कि कितना लक्ष्य अपने ओपोनेंट को देंगे, एमएसजी क्लब को देंगे। गेंद जाया की, ये गेंद जाया की थर्ड मैन पर, फाइन लेग पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है, केवल बल्ले का मुंह खोलना है, बल्ला लगाना है, पीछे कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है। निश्चित तौर पर घरसाना से आए हुए इन खिलाड़ियों का जो परफॉर्मेंस है, जो बीकानेर के लिए खेल रहे हैं, वो बेहतर नजर आया अभी तक। और एक और रिक्त गेंद, मनीष का ये ओवर बहुत ही लाजवाब, कमर तोड़ दी इन्होंने अपने विपक्षी की। और कितना ज्यादा प्रोत्साहन यहां पर मिलेगा इस गेंदबाज से, मनीष के द्वारा। डॉज दिया इस बार बल्लेबाज को। बड़ा हिट और गेंद 6 रनों के लिए। उनसठ हो गया है स्कोर और दर्शकों में इस छक्के के बाद उत्साह जो है वो 4 गुना हो चुका है। जहां प्ले कार्ड टूट गए हैं एक बार फिर से हाथ में, और अगर इस शॉट को देखें, ऑफ स्टंप के बाहर फुल डिलीवरी थी। 6 ओवर के बाद स्कोर हो गया है 59 रन। शुरुआत सही तो हर बात सही। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत।
कितना रन? तो आखिरी ओवर आसिम, हमने 75 का एक अंदाजा लगाया था, मुझे लगता है कि 80 तक पहुंच सकती है ये टीम। जो है ऑलमोस्ट 10 रन ओवर, और यहाँ पर बीट हुए विकेट कीपर, 4 रन मिल गए। बेहतर योजना कहेंगे। हम पहले भी जिक्र कर रहे थे कि पीछे फाइन लेग पर थर्ड मैन पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है। आप स्कूप करें या कट करें, बल्ला लगा दीजिए बस, और बदले में आपको बाउंड्री तो मिलेगी ही मिलेगी। सब कुछ बीट हुआ, बल्लेबाज बीट हुए, विकेट कीपर बीट हुआ, और बॉल बॉय भी बीट हो गया। 4 रन। बड़ा शॉट, ये बड़ा शॉट 6 रन के लिए। वहां पर स्कूल के बच्चे मौजूद हैं और उनके बिल्कुल नजदीक गई बॉल। जी हाँ, उत्साह बरकरार है, और ये जो गेंद रही 6 रनों के लिए मिड विकेट के बाहर थी। बाहरी किनारा थर्ड मैन क्षेत्र में, थोड़ी सी हड़बड़ाहट अब फील्डिंग टीम में नजर आ रही है। बीकानेर की जानिब से यह आखिरी ओवर किया जा रहा है। जसपाल गेंदबाजी कर रहे हैं, खराटा। एक और बड़ा शॉट, ये इस मुकाबले का सबसे बड़ा छक्का। जी हाँ, बहुत बड़ा हिट। बाहें उठानी पड़ी एक बार फिर से अंपायर को। 76 पर पहुंच चुकी है ये टीम, और 2 गेंदें अभी बाकी हैं। ये इस मुकाबले का सबसे बड़ा छक्का था। एक और फुल टॉस और एक और छक्का। अब ये कहेंगे कि ये इससे बड़ा था इससे पहले जो लगा। दिशा वही, और गेंदबाज की सोच की अगर बात की जाए तो मेरी समझ से परे है। जब आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो यॉर्कर ना करें, कोशिश वही की गई थी। लो फुल टॉस बनाया। आखिरी गेंद, ये डॉट डिलीवरी। तो 82 पर ये पारी समाप्त हुई। 83 रनों का लक्ष्य, 7 ओवर्स में मुश्किल काम, बेहद मुश्किल काम होगा। बेहतर खेल दिखाया अंतिम ओवर में। 2 छक्के जो थे, मैं समझता हूं ये टर्निंग पॉइंट था, टर्निंग पॉइंट इस मुकाबले का। टफ टास्क बीकानेर को पसीना बहाना होगा, और दर्शक झूम रहे हैं, गा रहे हैं। इनके लिए टफ टास्क नहीं है, इनके लिए मनोरंजन है। सीखने को बहुत कुछ है, और सीखने की बात की जाए तो जितने युवा यहाँ पर मौजूद हैं, चाहे वो स्कूल के छात्र हों या क्रिकेट प्रेमी हो, उनके लिए एक बड़ा दिन कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर आयोजन चल रहा है वंडर सीमेंट 7-7 क्रिकेट महोत्सव के पहले सेमीफाइनल मुकाबले का। जी हाँ, देखना ये होगा कि क्या ये जश्न जो है वो गंगानगर घरसाड़ा तक पहुंचेगा या फिर यहीं पर खत्म हो जाएगा। बड़ी तादाद में लोग देख रहे हैं। हाय, टी? जीन्स? नमस्ते आंटी जी। आजा बेटा। शुरुआत सही तो हर बात सही। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। शुरुआत सही तो हर बात सही। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत।